नॉवल जोन में खुश आमदीद। अलीज़े और पुप्पो के तेज लफ्ज़ हिबा के दिल को चीर रहे थे, मगर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ताशफीन उन दोनों के सामने हिबा की ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। और दूसरी जानिब रिदा अपनी भाभी से मिलने के लिए बेताब हो रही थी। बढ़ते हैं अपने नावल की आज की किस्त की जानिब और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। हमजा रिदा को लंच के बाद शॉपिंग करवाने के लिए ले गया। गर्मी में घूम घूम कर हमजा थक चुका था और रिदा थी कि उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। रिदा, अब ये लास्ट शॉप है, जो कुछ लेना यहाँ से लो, बस मैं मज़ीद नहीं चल सकता, बहुत थक गया हूँ। हमजा ने तंग होकर कहा और ज्वेलरी की शॉप में चला गया। तंग ना करें मुझे हमजा, अगर भाई होते तो सब जगह मेरे साथ घूमते। आप आए हैं ना, आप चुप करके चलें वरना घर चले जाएं, मैं अकेली आ जाऊँगी। रिदा तंग कर उसे कहते आगे बढ़ी। जहाँ ताशफीन नेकलेस पसंद करता हुआ उसे नजर आया। रिदा ताशफीन को देखकर चहक उठी। हाय भाई, कैसे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? रिदा चहकते हुए उसके पास गए, उसके सीने से लग गई। ताशफीन हिबा के लिए कुछ लेने का इरादा रखता था। खाने के लिए उसे थैंक्स भी तो करना था, इसलिए वो ऑफिस से सीधा मॉल आया था। यहाँ उसे रिदा और हमजा मिल गए। मैं ठीक हूँ बेटा, आपके लिए कुछ लेने का सोच रहा था, इसलिए आया था। आप यहाँ क्या कर रही हो? हमजा घर नहीं लेकर गया? ताशफीन ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए हमजा को देखकर कहा। कहाँ यार, मैं तो कब से तुम्हारी बहन की मिन्नतें कर रहा हूँ, लेकिन ये कहाँ सुन रही है। मैं घूम घूम कर थक गया हूँ और इसे अपनी नई नवेली इकलौती भाभी के लिए कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। हमजा ने मासूम सी शक्ल बनाकर उससे कहा। ताशफीन ने उसे घूर कर देखा और रिदा से नजरें चुरा गया। हाँ ना, आखिर मेरे भाई ने मेरी बात मान ली ना। इतना अच्छा सरप्राइज दिया, अब जल्दी से कोई अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए मेरी भाभी जैसा। आपने बताया कि वो इतनी प्यारी हैं, तो मुझे उनके हिसाब से नहीं ना मिल रहा कुछ। फर्स्ट टाइम मिलूंगी भाभी से, कुछ तो अच्छा इंप्रेशन पड़े ना। रिदा ने आंखें टपटपाते हुए मासूमियत से कहा। ताशफी ने ठंडी आह भरकर शुक्रगुजार नजरों से हमजा की तरफ देखा। आज ही आई हो इतने दूर से मेरी जान, गिफ्ट वगैरह फिर कभी ले लेना, अभी घर चलो, ताशफी ने उसे पिचकारते हुए कहा। क्या है भाई, मैं कुछ लिए बगैर नहीं जाऊंगी, आप जाएं, रिदा ने मुंह बसोर कर कहा और पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई। ताशफी ने हमजा की तरफ देखा। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, वो काफ़ी थका हुआ दिखाई दे रहा था। तुम गाड़ी में बैठो हमजा, मैं रिदा को लेकर आ रहा हूँ। ताशफी ने उसके थकावट ज़्यादा चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा। ओके यार, इसे तुम ही संभालो, मैं चला। हमजा कहते हुए मुड़ गया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए तो ताशफीन भी वहाँ एक नेकलेस को पैक करने का कहकर आगे बढ़ गया, जो उसने रिदा लोगों के आने से पहले पसंद किया था। ये आप मुझे उतार कर दे दें, आप कोई और पसंद कर लें। ताशफीन रिदा के पास पहुंचा तो वह किसी लड़की को ब्रेसलेट उतारने का कह रही थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यों उतारूँ, ये मुझे पसंद है और मैंने अब ख़रीद लिया है। इस लड़की ने पहले रिदा को हैरानी से देखा जो उस पर हुक्म चला रही थी, फिर उसने गुस्से से घूर कर कहा। देखें, अब मुझे पसंद आ गया है, मैं दिन से ख्वार हो रही हूँ, लेकिन मुझे यही पसंद आया, आप दे दें, मैं आपको डबल कीमत दे दूँगी। रिदा ने उसे लालच देते हुए हाथ उसके ब्रेसलेट की तरफ बढ़ाए। उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या बदतमीज़ी है, उस लड़की ने काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहा। शॉपिंग करते लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। उसे ताशफीन जल्दी से आगे बढ़ा और रिदा का हाथ थामा। क्या कर रही हो रिदा, पागल हो गई हो, चलो यहाँ से। ताशफीन उसका हाथ पकड़कर चलने लगा, लेकिन रिदा एक कदम नहीं हिली। क्या मसला है रिदा, चलो कहीं और से कुछ ले लेते हैं, ताशफी ने झंझला कर कहा। नहीं भाई, मुझे यही चाहिए तो बस चाहिए, और कुछ नहीं लेना, रिदा ज़िद्दी लहजे में उस लड़की के हाथ की तरफ देखते हुए बोली। ताशफी ने गुस्से से रिदा की तरफ देखा और चलते हुए उस लड़की की तरफ गया। आई एम सो सॉरी मैम, मेरी बहन ने बदतमीज़ी की, एक्चुअली इसमें अभी थोड़ा बचपना है, आप प्लीज़ माइंड ना करें और ब्रेसलेट दे दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगा। ताशफी ने मुस्कुराहट से जाकर उस लड़की से रिक्वेस्ट की, क्योंकि उसे पता था कि अब रिदा जिद पूरी किए बगैर यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेगी। वो लड़की पहले ही ताशफीन को सताइशी नज़रों से देख रही थी। उसके मुस्कुराने से उसकी खूबसूरत डिम्पल्स में खो गई। उसने अपने हाथ से ब्रेसलेट उतार कर ताशफीन की तरफ बढ़ाया, जिसे रिदा ने फ़ौरन ही उचक लिया। उस लड़की ने नागवार नज़रों से रिदा को घूर कर ताशफीन ने उसका शुक्रिया अदा किया और काउंटर पर बिल पे करने लगा और अपना ऑर्डर किया हुआ पैक शुदा गिफ्ट उठाकर चल दिया। रिदा ने ब्रेसलेट पैक करवा के अपने बैग में रखा और ताशफीन के पीछे चल दी। ताशफीन उससे गुस्से में था। तेज़ी से चलते हुए पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा, जहाँ हमजा उन दोनों का वेट कर रहा था। ताशफीन आकर गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बैठ गया। उसके साथ ही हाँफती हुई रिदा भी बैक सीट पर बैठ गई। वाह जी, भाई के साथ बड़ी जल्दी पसंद कर ली तुमने। वैसे तुम्हारे भाई को देखकर लग रहा है ना, पसंद भी नहीं लेने दिया होगा, बड़ी तारीफें करी थी ना भाई की। हमजा ने ताशफीन का गुस्से से फूला हुआ चेहरा देखकर बैग मिरर में देखते हुए रिदा पर तंज किया। उसके तंज कहने पर रिदा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे भाई हैं ही बहुत अच्छे, उन्होंने उस भूतनी लड़की से छीन कर दिया ब्रेसलेट जो मुझे पसंद था। रिदा ने खिलखिलाते हुए उसे जवाब दिया। हमजा गाड़ी चलाओ, वरना उतरो तो मैं खुद ड्राइव कर लूँ, ताशफी ने हमजा को घूरते हुए कहा, जो पूरी कहानी सुनने के मूड में था।
حمزہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک مرر میں دیکھتے ہوئے ریدا سے پوری بات پوچھنے لگا۔ ریدا چسکے لگا لگا کے اسے بتانے لگی تو تاشفین نے ایئر فون کانوں میں ڈال کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ حمزہ نے گاڑی لا کر اس کے پارکنگ لاٹ میں روکی اور تینوں نے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ تاشفین جلدی سے ان سے آگے ہو کر اندر داخل ہوا کیونکہ وہ ریدا سے بہت غصہ تھا۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم ہی رکھا تھا تو بہت سارے لڑکے لڑکیوں کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ریدا اور حمزہ اس کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پاؤں وہیں رک گئے۔ ہبا کو ان لڑکوں کے پاؤں میں گرا دیکھ کر غصے سے تاشفین کی رگیں تن گئی۔ ہبا جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تاشفین سیکنڈ میں فاصلہ طے کر کے ہبا کے پاس پہنچا اور علیزہ کا ہاتھ پکڑا جب وہ ہبا کو تھپڑ مارنے لگی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو مس علیزہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مسز تاشفین پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تاشفین نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ اپنی سرخ انگارہ بنی آنکھیں اس پر گاڑ کر پوچھا۔ اس کا بھاری ہاتھ پڑنے سے علیزہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے پر گر گئی جہاں سے ابھی اٹھی تھی۔ علیزہ کا تو سانپ سونگ گیا۔ اس نے کبھی تاشفین کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بولو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کی انسلٹ کرنے کی؟ میں نے تمہیں وارن کیا تھا نا ہبا سے دور رہنا۔ بولو۔ تاشفین اس پر جھکا اور اس کا منہ دبوچ کر چلا رہا تھا۔ علیزہ کی زبان تو جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ اس کے منہ سے ڈر کے مارے ایک لفظ نہیں ادا ہو پا رہا تھا۔ فین جی چھوڑے انہیں۔ ہبا تاشفین کو غصے میں دیکھ کر آہستہ سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر منمنائی۔ تاشفین نے پیچھے مڑ کر لہو رنگ آنکھوں سے ہبا کی طرف دیکھا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تاشفین نے ہبا کی سیاہ بڑی بڑی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں ڈر دیکھا تو فوراً علیزہ کو چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ تم سب یہاں کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ گھر سے کچھ نہیں ملتا تو منہ اٹھا کر میرے گھر چلے آتے ہو۔ میں نے تم لوگوں کے لیے کوئی فلاحی ادارہ نہیں کھولا ہوا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ تاشفین نے ہبا کو بازو کے حلقے میں لے کر علیزہ کے دوستوں کو اچھی طرح جھاڑ پلا کر گھر سے نکال دیا۔ وہ علیزہ پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈال کر چلے گئے۔ دوستوں کے سامنے اتنا ذلیل ہونے کے بعد علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس جاہل گوار کی وجہ سے تم نے مجھے اتنا بے عزت کیا۔ میرے دوستوں کو گھر سے نکالا نا، میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ دوستوں کے جانے کے بعد وہ غصے سے تاشفین کی طرف دیکھتے ہوئے غرائی اور روم کی طرف بھاگ گئی۔ تاشفین نے اسے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا تو ہبا نے اس کا بازو دبا کر روک دیا۔ حمزہ نے ایک دکھ بھری نظر علیزہ کی پشت پر ڈالی اور چلتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ ریدا تو تاشفین کا غصہ دیکھ کر باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اس نے 27 سالوں میں کبھی بھی اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ تاشفین ہبا کو کندھوں سے تھام کر اوپر لے گیا۔ ریدا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ حمزہ یہ کیا تھا؟ ریدا نے حمزہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں اس نے صرف کندھے اچکائے۔ حمزہ آج اب یہیں رک جانا، میں نے بھی بھائی کو غصہ دلایا ہوا مال میں، یہ نہ ہو بھائی اب مجھ پر بھی غصہ اتارے۔ او پاگل بچے، تمہیں وہ کبھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تم میں اس کی جان بستی ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ حمزہ آ کر صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کا ڈر ختم کرنے لگا۔ علیزہ کو کیا تکلیف تھی جو بھائی کو غصہ دلایا؟ اس نے کیوں بھابھی کو گرایا؟ اور تو اور مارنے بھی لگی تھی۔ ریدا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بری بات ریدا، کیا پتا خود گری ہو ہبا، علیزہ کا تو پتہ ہے نا کتنی جذباتی ہے، اس لیے ہاتھ اٹھانے لگی ہوگی۔ حمزہ نے علیزہ کی صفائی دینی چاہی۔ آپ کو نہیں پتا حمزہ، وہ بھائی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھابھی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ ریدا نے اس کے سر پہ جیسے بم گرا دیا۔ کیا کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تاشی سے محبت کرتی ہے؟ حمزہ اس کی بات سن کر صدمے میں ہی چلا گیا۔ محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ شادی بھائی سے کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پوری یونیورسٹی میں مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ہینڈسم کزن کی منگیتر ہے، اسی وجہ سے وہ بھابھی کو برداشت نہیں کر رہی۔ خیر دفع کریں علیزہ نامے کو، آپ بیٹھے میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ ریدا اس کا دل توڑ کر اٹھ چکی تھی۔ ابھی تو اس کے دل نے علیزہ کی خواہش کرنا شروع کی تھی۔ اس نے صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ریدا کے لاؤن سے جانے کے بعد وہ بھی اٹھ کر لاؤن سے پھر گھر سے ہی نکل گیا۔ تاشفین نے ہبا کو بیڈ پر بٹھایا اور گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سفید رنگ کی فراک پہنے، لمبے بال دوپٹے سے آزاد کرے کندھے سے آگے جھول رہے تھے۔ رونے سے چھوٹی سی ناک سرخ ہوئی، سیاہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ تاشفین نے اس کی نگاہ کی سمت اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو جلن سے سرخ ہو رہے تھے۔ کیا ہوا یہ؟ تاشفین نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ہبا؟ ہبا کی خاموشی سے تاشفین کے ماتھے پر بل آئے۔ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہبا دانتوں سے اپنے ہونٹ کچلنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بے اختیار وہ تاشفین کے کشادہ سینے سے لگ گئی۔ میں نے کہا تھا آپ سے فین جی، آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے تو وہ ماریں گی مجھے۔ علیزہ باجی کے مہمانوں کے لیے سموسے بنا رہی تھی تو آپ کی پھپھو نے ڈرایا تو گھی گرا ہاتھ پر۔ اس کے بعد انہوں نے سب کام کروایا مجھ سے
अपना रूम भी साफ कराया, मुझे डांटा भी और कहा आप मुझे इस घर से धक्के देकर निकालेंगे। और अलीज़ा जी ने कहा उन लोगों से, मैं नौकर हूँ, आपको साफ सुथरे नौकर पसंद है, इसलिए मैं अच्छी हूँ। और उन्होंने पाँव रखा था तो मैं गिर गई। उनके दोस्त सब हंस रहे थे और वो मेरे लिए गंदी बातें भी कर रहे थे। हिबा ने रोते हुए हिचकियों से उसे सब बातें बताई। उसके आंसू ताशफीन की शर्ट भिगो रहे थे। ताशफीन की आंखें लहू रंग हो गई थी। गुस्से से उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। खामोश हो जाओ हिबा, बस करो, शाबाश। मेरी जान, तुम देखना, तुम्हारे सामने मैं इन माँ बेटी को घर से निकालूंगा। अब चुप हो जाओ, शाबाश। ताशफीन ने उसके गेज अपने बाजू बांधते हुए कहा। नहीं फैन जी, अपने घर से नहीं निकालेंगे, हिबा ने सूं करते उससे कहा और उससे अलग होने लगी। लेकिन ताशफीन ने उसे गिद्ध बाजू ने जोर से बांध दिए। क्यों नहीं निकालूंगा घर से? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉल के साथ इस तरह का सलूक करने की? ताशफीन ने खुद से लगाते उसके सर पर होंठ रख दिया। बहन जी, अगर आपने उन्हें घर से निकाला तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। मैं भी चली जाऊंगी। आप नहीं ना निकालें उन्हें घर से मेरी खातिर बहन जी। हिबा उसके सीने से अलग होकर अपने नाजुक हाथ ताशफीन के चेहरे पर रखकर लाड से कहने लगी। अच्छा, नहीं निकालता मेरी जान, इतने प्यार से जान भी मांगोगी तो वो भी दे दूंगा। ताशफीन ने उसके हाथ की पुष्ट पर बोसा देकर कहा और उठकर बेड की साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वापस हिबा के पास बैठ गया। ताशफीन उसके दोनों हाथों पर जली हुई जगह पर क्रीम लगाकर खुद वॉशरूम में हाथ धोने के लिए चला गया। हिबा बेड क्राउन से टेक लगाकर आंखें मूंद गई। ताशफीन वापस बाहर आया तो हिबा को आंखें बंद किए हुए देखा। वो आकर उसके पास बैठ गया। क्या हुआ मेरी जान, थक गई हो या ज़्यादा पेन हो रहा है? ताशफीन ने उसका सर अपने कंधे पर टिका दिया। कुछ भी नहीं है फैन जी, मैं ठीक हूँ, हिबा ने झिझकते हुए कहा। वो ताशफीन की कुर्बत से घबराते हुए बोली। मेरी जान ने खाना खाया था? उसने हिबा के माथे पर होंठ रखे। हाँ फैन जी, खा लिया था। आपको कैसा लगा था खाना? मैंने भेजा था ना? हिबा ने उसके कंधे से सर उठाकर पूछा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था मेरी जान, मैं बहुत खुश हुआ। स्पेशल थैंक्स करना था, लेकिन घर आकर सारा मूड ख़राब हो गया। वैसे अभी कह सकता हूँ ना थैंक्स मेरी जान? ताशफीन ने शौक होते उसके दोनों गालों पर हाथ रखते हुए पूछा। हिबा झिझक कर पीछे होने लगी थी। ताशफीन उसे खींचकर पास किया और उसके होंठों के पास दिल पर झुककर उस पर अपने होंठ रख दिए। फिर वह हिबा के होंठों को हल्के से अपने होंठों से छूकर पीछे हुआ तो हिबा का चेहरा सुर्ख अनार जैसा हो गया। उसकी घनी पलकें स्याफगन हुई। थैंक्स मेरी डॉल, इतना अच्छा लंच भेजने के लिए। वैसे तुम मेरी आदतें ख़राब कर रही हो, ताशफीन उसके झुके सर को देखते हुए बोला। मेरी जान, रिलैक्स होकर लेट जाओ, आराम करो, अब नहीं तंग करता। मैं भी चेंज करके फ्रेश हो जाऊँ। आज रिदा भी आई है, उसे भी देखना है। तुम सुबह मिल लेना उससे। ताशफीन हिबा को खामोश देकर उसे सोने का कहकर ड्रेसिंग रूम में चला गया तो हिबा भी कंबल लेट गई। निशा बेगम घर में दाखिल हुई तो पूरे घर में मुकम्मल सन्नाटा था। लाउंज में टूटे हुए बर्तनों के साथ खाने पीने की अशिया भी बिखरी पड़ी थी। उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उस जाहिल हिबा ने कोई तमाशा किया होगा लीजा के फ्रेंड्स के सामने, तो इसी वजह से मेरी बेटी को गुस्सा आ गया होगा। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ी तो उन्हें रिदा हाथ में 2 चाय के कप लिए किचन से आते हुए दिखाई दी। सलाम पप्पू, कैसी हैं आप? रिदा ने उन्हें देखकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, तुम कब आई? नेसा बेगम ने लिए दिए अंदाज में मुंह का जाविया बिगाड़ कर पूछा और उससे जान छुड़ानी चाहिए। वो उसे खास पसंद नहीं करती थी। वो मुंह पर जो थी मुंह पे ही सुना देती थी, इस वजह से वो उसके मुंह लगना ही नहीं चाहती थी। अभी ही आई हूँ जब आपकी बेटी रानी ने ड्रामा लगाया हुआ था। वैसे आप देख लें उसे जाकर, आज पहली दफ़ा भाई का काफ़ी भारी हाथ पड़ा है उसे। रिदा उनकी तरफ दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछाल कर बगैर उनका जवाब सुने आगे बढ़ गई।